अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लेडी डॉक्टर से जिनसी ज्यादती करने वाले 4 मर्द थे। सीसीटीवी ने खौफनाक राज खोल दिए। संजय राय तो सबसे आखिर में हॉल में दाखिल हुआ। संजय राय जो है ये काम अकेला कर ही नहीं सकता। सास ने असलियत बयान कर दी। कुछ सबूत भी जो है प्रोवाइड किए गए हैं मीडिया को और पुलिस को। 9 अगस्त रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान सेमिनार हॉल में कौन कौन मौजूद था। 31 साल डॉक्टर की वालदा को लास्ट कॉल जो है, उसके बाद आखिरी बार जिंदा किसने देखा, क्यों उनको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, या फिर सारा का सारा स्टाफ ही इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व था। एक अफसोसनाक जी वाकया पेश आता है जिसने पूरी दुनिया को जोड़ के रख दिया। और इस वक्त इंडिया जो है वो एहतजाज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहता कि जो डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो। डॉक्टर मोमिता केस में जी हैरानकुन डेवलपमेंट सब सामने आ रही हैं और ये बात कंफर्म हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि मुजरिमों को बचाने के लिए सीएम खुद मैदान में आ चुकी हैं। यानी कि पहले तो हम कह रहे थे कि जी पुष्ट पनाही है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, लेकिन अब सीएम खुद मैदान में आ चुकी हैं और इससे कंफर्म हो चुका है कि ये सारे उस घोटाले में, यानी कि वो जो एक स्कैम चल रहा था उसमें मुलव्विस हैं। इस दौरान जी सीबीआई ने कुछ ठोस सबूत हासिल किए हैं और पहले दिन से ही उन्हें संजय राय के बयान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। उनको पता है कि ये पहले दिन से झूठ बोल रहा है, ये काम एक बंदे का हो ही नहीं सकता। इस बात पर मोहर लगाई है संजय राय की सास ने। उनके मुताबिक संजय राय की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अकेला ये काम कर सके। वो एक डरपोक किस्म का इंसान है। वो इतना बड़ा मामला, उनका कहना था इतना बड़ा कांड ये खुद नहीं कर सकता, या अकेले नहीं कर सकता। इसको किसी की सपोर्ट है, पुष्ट पनाही हासिल है। सीबीआई ने भी संजय के जो लाई डिटेक्टर टेस्ट हैं वो करवाने का फैसला किया है ताकि पता चल सके कि उसके साथ और कौन कौन मुलव्विस है, शामिल है। उसको से बली का बकरा बनाया जा रहा है या जेन्युइनली जो है इस मैटर में वो शामिल है और बाकी लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं या साथ दिया था किसी ने उनका। सीबीआई ने जब हॉस्पिटल की सीसीटीवी चेक की तो उन पर ये बिजली बन के चीज़ गिरी कि सेमिनार हॉल के अंदर तो एक भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ, एक भी कैमरा नहीं लगा हुआ, लेकिन दरवाजे पर तो कैमरे मौजूद थे, लेकिन उसको गायब कर दिया गया है। जितनी फुटेजेस हैं सीसीटीवी कैमरे की वो सारी गायब कर दी गई हैं, डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इससे पहले पुलिस ने 2 कैमरे की सीसीटीवी फुटेजेस का जिक्र किया था जिसमें डॉक्टर मोमिता को 12:30 पर रात को हॉल के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद लेडी डॉक्टर को जिंदा नहीं देखा गया, यानी कि 12:30 बजे की बात है कि वो अंदर जाती हैं। उसके बाद किसी ने उनको जिंदा नहीं देखा, किसी ने उनको नहीं जाना। लेकिन कुछ मेरी बात हुई है वहाँ पर मेरे दोस्तों से, जर्नलिस्ट से, उन्होंने कहा है कि ये अकेला जो है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व ना हो। यानी कि मोमिता के साथ जो कोई कोलीग था उस वक्त या थी, उनमें से किसी की इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने उसको कहा होगा कि तुम जाकर तुम कॉन्फ्रेंस जो है उस रूम में चले जाओ और तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, या तुम जो है कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पर कोई भी ना हो। तो आप ये देखें कि सेमिनार हॉल में अगर वो जाती हैं तो उसके बाद ये वो बात किसी को बताए बगैर नहीं जा सकती हैं। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर्स की जब ड्यूटी लगती है खुसूसन रात को, तो उनके साथ ट्रेनी डॉक्टर्स भी होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो हर वक्त जो है उनके टच में रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि रात को 12:30 बजे से एक खातून गायब है और इतने घंटों तक गायब हो, उनकी ज़रूरत ही किसी को महसूस ना हुई हो। यहाँ पर कोई ना कोई डॉक्टर उनके साथ मिला हुआ था, दरिंदों के साथ, और वो जो है जब भी कोई डॉक्टर मोमिता के हवाले से सवाल कर रहा था वो उनको कह रहा था या कह रही थी कि जी अभी वो रेस्ट करने गई हैं, अभी वो रेस्ट करने गई हैं, आप मुझे ये बात बता दें। 12:30 बजे के बाद उनको किसी ने जिंदा नहीं देखा। बड़ी हैरानकुन बात है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने इंकशाफ किया है कि जिनसी ज्यादती करके कत्ल करने वाली जो ये केस है इसमें सीसीटीवी जाया कर दी गई है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दी गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सीएम ममता बनर्जी की पार्टी वालों ने पुलिस के साथ मिलकर इस सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया है और ये पुलिस वाले उनके साथ थे। पुलिस वालों ने जैसे ही ये मामला हुआ वहां पर जाके ममता बनर्जी को, सीएम को कॉल की, बताया कि ये सारे मामला हो गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि ये केस इतना जो है बड़ा होगा, लेकिन उनकी तैयारी अपनी पूरी थी कि किसी भी तरीके से किसी को भी जो है, पुलिस को तो अमूमन ज़्यादा आपको पता है पुलिस में इतने अच्छे लोग नहीं होते कि उनका ज़मीर जागे, लेकिन अगर किसी का ज़मीर जाग जाता तो मसला हो जाता है। इसलिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह डिस्ट्रॉय की गई हैं। यही नहीं बल्कि सेमिनार हॉल में जो
डेकोरेशन के नाम पर तोड़ फोड़ करके तमाम शवाहिद भी मिटा दिए गए हैं। कहा गया कि जी तजीनो आराइश का काम अंदर चल रहा है, उन्होंने सारी चीज़ें अंदर डिस्ट्रॉय कर दी। हॉस्पिटल के एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी कंफर्म किया है कि 9 अगस्त की रात से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स गायब हैं, यानी कि एक डॉक्टर भी मुलव्वस है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी मुलव्वस हैं, वार्ड बॉय भी मुलव्वस हैं। अब उनको गायब कर दिया गया है। जिन लोगों ने डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी की, उनके जाने के बाद संजय रॉय को भेजा गया। ठीक है, आप देखिए कि संजय रॉय बली का बकरा है, उसको किस चीज़ में ख़रीदा गया है, कितने करोड़ों उसके नाम लगाए गए हैं, या उसको ये कह दिया गया कि तुम अपना ऊपर सब कुछ ले लो और उसके बाद हम तुम्हें बचा लेंगे। क्योंकि जब सीएम का हाथ हो इस सारे के सारे केस में, मामले में, तो फिर कहाँ किसी को सज़ा मिल सकती है। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये भी कंफर्म हो जाएगा कि लेडी डॉक्टर के को कब कत्ल किया गया। ठीक है, और संजय रॉय के बयान के मुताबिक वो सुबह 4:30 के करीब सेमिनार हॉल पहुंचा था, यानी कि 12:30 बजे डॉक्टर जो है वो गायब होती है। ये कहता है सुबह 4:30 बजे के करीब मैं पहुंचता हूं। इतने घंटे चलें, इतने घंटे एक डॉक्टर गायब है। रात को डॉक्टर्स भी कम होते हैं ड्यूटी पे। बड़ी अजीब सी बात है कि किसी को इस बात का ख्याल नहीं आया कि डॉक्टर मोमिता कहाँ गई, या फिर जो रात को टीम थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन्वॉल्व हुए बगैर ये मामला हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोमिता के साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद संजय राय को प्लांट किया गया है। ये वो कुत्ता है, ये वो पिल्ला है जो होते हैं लोगों के पास कि आप हम जो मर्जी काम कर लें, उसके बाद ऐसे लोगों को आगे कर दिया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कोई डॉक्टर इस सारे मामले में मुलव्विस नहीं है। इतनी देर से 12:30 बजे आखिरी बार देखा गया डॉक्टर मोमिता को, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। किसी को डॉक्टर की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, किसी ने सोचा ही नहीं कि डॉक्टर मोमिता कहाँ गई, या अंदर के जितने लोग हैं यानी कि उनके डॉक्टर्स, उनके स्टाफ में से कोई मुलव्विस है जिसने ये दरिंदगी करवाई है। कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर हर हाल में एक्शन ले, सीएम को उनके ओहदे से हटाया जाए। जो काम सीएम इस वक्त कर रही हैं हमें समझ आ रहा है, तो इंडिया में तो डेफिनेटली समझ आ रहा होगा। इतना आवाज़ उठाने के बाद भी अगर उनको सीट से नहीं हटाया जा रहा है, एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है मुंबई या दिल्ली से नहीं भेजी जा रही, तो इसका मतलब यह है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अगर मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो एक ऐसा स्कैम, एक इतना खौफनाक स्कैम जिसका पता जो है डॉक्टर को चल चुका था, डॉक्टर मोमिता के पास उसके सबूत मौजूद थे, मनशियात का काम कर रहे थे, अंदर लड़कियों की गलत किस्म की वीडियोस बनाकर जो है उनको मार्केट में फरोख्त किया जाता था। बहुत सारी डॉक्टर्स, खवातीन को डराया जा रहा था, और जो है बहुत सारी लड़कियां जिनकी वीडियोस बनाई गई हैं स्कैंडल में। कुछ ऐसे स्कैंडल्स जो हैं मैं भी यहाँ पे बता नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोलकाता में इन्वेस्टिगेशन शायद सही से नहीं हो रही क्योंकि सीएम का हाथ है। सीएम नहीं चाहती कि उसके सारे के सारे गंद को खोला जाए। तो हम यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं, वरना हम सब जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो सारे मामले को देख तो रही होगी, कि उनसे अपील करते हैं कि हर हाल में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इस दरिंदे को जो है, बल्कि दरिंदों को जो है हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान की आवाम, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, दुनिया के जिस हिस्से से भी देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगी कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं अपने इंडियन बहन भाइयों को और इनकी फैमिली को कि हम इस डॉक्टर के साथ हैं, इनकी फैमिली के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि हर हाल में इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और डॉक्टर को इंसाफ जरूर मिले। कमेंट जरूर करेगा।